हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज नंबर 3.3 की सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। 4 मेथड हमारे पास हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड आपको बताया कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो कंडीशंस थी उन पर भी हमने बात की एक्सरसाइज 3.2 में। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी एक को हटा करके उसकी जगह पर किसी दूसरी चीज को रख देना। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जैसे कोई एक पार्ट है, उसको यहां से हटाया, उसकी जगह पर किसी को रखना, सब्स्टिट्यूट करना, इसका मतलब ये होता है ना। जैसे आप जाते हैं कहीं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे भी जो मेडिसिन आप लिख करके ले जाते हैं, अगर जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसके पास अगर वो मेडिसिन नहीं होती तो वो कहता है क्या मैं इसका सब्स्टिट्यूट आपको दे दूं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसी से मिलती जुलती या उसी पावर की या लगभग वही मेडिसिन दे दी जाएगी, बस कंपनी चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरीके का मतलब होता है उसका। तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि हमें एक को हटाना है और उसकी जगह पर दूसरे को रख देना है। और इस मेथड की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी बात करनी है। जैसे 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। अब कैसे करते हैं? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट करना है। किसी को ले लीजिए, चाहे फर्स्ट को ले लीजिए चाहे सेकंड को ले लीजिए। देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम सिलेक्ट करते हैं तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 14 माइनस वाई आएगी, या y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14 माइनस x आएगा, तो माइनस आ जाएगा। आप अगर सेकेंड इक्वेशन को सिलेक्ट करें और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या पाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अच्छा तो वो होता है कि पॉजिटिव साइन अगर मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप किसी भी इक्वेशन को पहले ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लें या सेकेंड इक्वेशन को ले लेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। मान लीजिए हमने सेकेंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया, आप चाहे तो फर्स्ट को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे वही आंसर आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। ये हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर ली और x की वैल्यू जो आई है वो है 4 प्लस वाई। x की वैल्यू y के टर्म्स में हमें मिल गई। आप चाहे तो इसको थर्ड नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की जो वैल्यू मिलेगी डायरेक्टली हम इसमें पुट कर देंगे थर्ड में, तो आपको x मिल जाएगा। अगर हम यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर जो टर्म्स है उसको इधर उधर करना पड़ेगा। यहां पर डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी जिसको हम थर्ड नंबर दे देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड की y के टर्म्स में। एक काम आपको ये करना है, यहां पर जो सिलेक्शन की मैंने बात की, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये समझ में आ गया कि हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो x की फाइंड कर लीजिए या फिर y की फाइंड कर लीजिए, एक काम। फिर हम लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए यहां पर आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या लिखना चाहते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब किस इक्वेशन में पुट करना है, तो इन इक्वेशन, आइए इसको नीचे ही ले लेते हैं क्योंकि उधर दूसरा पार्ट ले लेंगे। इन इक्वेशन, ध्यान दे दीजिए, इक्वेशन, आप ध्यान दीजिए किस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर हमने फर्स्ट पार्ट जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो अगर सेकेंड इक्वेशन से फाइंड की है तो x की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सेलेक्ट किए होते तो जो वैल्यू हमें मिलती उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू है हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड की है, इसलिए इसको हम पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई। हमने कहा सब्स्टिट्यूट करना है, एक को हटाना है और उसकी जगह पर
उसकी वैल्यू को पुट कर देना है ना। तो क्योंकि x 4 प्लस वाई के इक्वल है, तो हम यहां पर जहां x है वहां पर लिखेंगे 4 प्लस वाई प्लस ये वाला y इक्वल टू 14। बात समझ में आ रही भाई? ये जो x था, ये x, इसको हमने हटाया, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 4 प्लस वाई। फिर ये प्लस का साइन है, हमने प्लस कर दिया। फिर ये y है, y हमने कर दिया, इक्वल टू का साइन है, वो हमने किया और ये 14 कर दिया। अब आइए इधर आ जाते हैं, तो 4 प्लस वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, या फिर 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4, या फिर 2y इक्वल टू आ गया 10, तो y कितना हो जाएगा 5। हमने यहां पर y की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब जब हमें y मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देंगे, है ना। तो यहां पर फिर से एक बार लिख सकते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन थर्ड, ऐसे लिख दीजिए आप शार्ट में एकदम, थर्ड नंबर पे पुट करना है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 ऐसे लिख दे सकते हैं, वो लैंग्वेज आप कैसे भी लिख दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ या पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, या थर्ड लिख दीजिए, ठीक। थर्ड नंबर क्या है हमारा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, या फिर x इक्वल टू हो गया 4 प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 5, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आएगा 9, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया 9, ये आपने यहां पर फाइंड कर लिया, x 9 आ गया और y 5 आ गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये आंसर आपका सही या गलत है, आप तुरंत चेक करिए यहां पर, भाई x की वैल्यू क्या आई 9, y कितना आया 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, और 9 माइनस 5 कितना होता है 4, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं x और y की, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए ये आपका आंसर 100% सही है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में पहले फाइंड करनी पड़ती है, और फिर उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके एक आंसर फाइंड करते हैं, और फिर वो वैल्यू हम फिर किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकंड वैल्यू हमें मिल जाती है। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको इरेज कर दें। आइए इसी एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन जो मुश्किल हो थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है फ्रैक्शनल फॉर्म में, आइए उसको ले लेते हैं, या फिर जो रूट में वैल्यू दी गई, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, आइए फिफ्थ को ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग रूट देखते हैं और डर जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रूट टू एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ये भी 0 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब काम वही करना है, हमने कहा कि किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करिए, पहले पिछली बार हमने सेकेंड इक्वेशन ली थी, आइए इस बार फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सिलेक्ट किया, तो क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, या फिर रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y, क्योंकि हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड करनी होती है। आप इसको भी उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको उधर कर दिया, तो माइनस रूट 3y हो गया। अब हमें चूंकि x फाइंड करना है, इसलिए रूट 2 को यहां से हटाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 2y, ये आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक। इसको आप वही थर्ड नंबर कर दीजिए। फिर अब इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने जो फाइंड किया है x की, किस इक्वेशन से फाइंड की है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको पुट किसमें करेंगे, सेकंड इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने फर्स्ट इसको फाइंड किया हुआ है, ठीक। तो क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। आइए इसके आगे इधर कर लेते हैं,
यहां पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो ध्यान दें क्या है, √3 इंटू, क्योंकि √3x है। अब x की वैल्यू क्या है, -√3x माइनस √3y अपॉन √2। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर √3 था, उसके बाद x था, और x की जगह पर हमने x की वैल्यू ले ली। ठीक है, और जो भी वैल्यू तो हमने यहां पर पुट कर दिया, उसके बाद हम -√8y, ये यहां पर भी लिखेंगे, -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो -3y अपॉन √2 इक्वल टू √8 y भी कर सकते हैं आप उधर ले जाकर। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहां पर y कैंसिल हो जाएगा, -√3 अपॉन √2 √8 के इक्वल कब हो सकता है, जब y की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 हो तभी ये पॉसिबल है होगा। वैसे अगर यहां पर आपको कंफ्यूजन हो तो एक तरीका और भी होता है इसको सॉल्व करने का, हम यहां पर -√8 ही रहने दें, इक्वल टू 0 कर दें। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये y यहां पर भी है, ये भी y है, तो आप y यहां पर कॉमन अगर ले लें तो क्या आएगा, -3 अपॉन √2 और -√8 इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में कोई ना कोई नंबर तो 100% 0 के इक्वल है। क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर तो 0 होना चाहिए, या तो दोनों 0 हो, या फिर कोई एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस y और इस ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि या तो y 0 है या फिर ये 0 है। अब ये तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब 100% y क्या होगा, 0 होगा। इसमें इस क्वेश्चन में y 0 आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो फिर से वही आप लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 3, थर्ड नंबर में वही पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y था, जिसमें हमने क्या लिखा, x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 √2 इंटू 0 करेंगे तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0। यहां पर x भी 0 है, तो क्या देख रहे हैं कि इसमें x भी 0 है, y भी 0 है। अब आप देखिए यहां पर भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और 0 माइनस 0 भी 0 के इक्वल आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लिया, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहां पर आती है कि ये जो उसको हम उधर कर देते तो y कट जाता है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है ना। तो हमने दोनों ही तरीके आपको बताया कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी तभी है भाई ये अगर इसके इक्वल आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि 8y इक्वल टू 2y। अब 8y इक्वल टू 2y अगर आप कहें कि y को हम काट देते हैं तो 8 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता। तो और ये स्टेटमेंट अगर सही है, या तो हम कहेंगे स्टेटमेंट गलत है, तो अलग बात है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमारा सही है तो एक केस ऐसा है जिसके लिए सही है स्टेटमेंट, और वो केस कौन सा है, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, तो यहां पर 8 इंटू 0 और यहां 2 इंटू 0, तो फाइनली 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आपको दिखाई देगी तो आपको इसी तरीके से आंसर्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तो बात की मैंने सेकेंड क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, जो है थर्ड में सिंपल क्वेश्चन है, और फोर्थ भी उसी टाइप का डेसिमल के क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यार इसमें ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन कोई और हम ले लेते हैं, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आइए उसकी बात करते हैं, इसको इरेज कर दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, बाकी आप ट्राई करेंगे इसी तरीके से। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, मतलब कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, है ना। एक लेक्चर में एक मेथड पे बात करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखें थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, एनसीईआरटी की बुक है, तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26
एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस 20 है। अब दो नंबर्स का डिफरेंस 20 है, 20 पॉजिटिव नंबर है, तो एक तो क्लियर है कि भाई दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 20 है तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं लेट द लार्जर नंबर बी। भाई लार्जर नंबर आप ले लीजिए, लार्जर नंबर को आप x एज्यूम कर लीजिए और जो स्मॉलर नंबर है उसको आप y एज्यूम कर लीजिए। ठीक, तो इसको लिखेंगे आप स्टेटमेंट में, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब हमने यहां पर क्या किया कि लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 20 के इक्वल है, तो जो फर्स्ट कंडीशन आएगी, फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्योंकि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 20 के इक्वल है। ठीक, दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अब बड़ा नंबर तो हमने x एज्यूम किया, इसका मतलब x किसका 3 टाइम्स होगा, y का। भाई y को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो x के इक्वल हो जाएगा। तो जो सेकेंड कंडीशन हमारी आएगी, सेकेंड कंडीशन वो क्या होगी, x इक्वल टू 3y। इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली तो हमको मिल रही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें तो x या y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यहां पर तो डायरेक्टली आपको x की वैल्यू बताई जा रही है, तो आप इसको डायरेक्टली यहीं पर सेकेंड नंबर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्योंकि यहां तो डायरेक्टली आपको x मिल रहा है। तो यहां लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बात समझ रहे हमारी। अगर मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा नंबर होता है तो फिर हम इसको इधर लाते हैं और उसको इक्वेशन की फॉर्मेट दे देते हैं। यहां पर तो हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली हमें एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में मिल रही है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x की जगह पर तो आपको 3y लेना है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया 2y इक्वल टू 20 और फाइनली कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 10। y कितना आ गया, 10। अब इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो फिर से आप लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए y की वैल्यू 10। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3y या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10। तो y x इक्वल टू कितना आ गया, 30। x की वैल्यू 30 आ गई। तो आप देखिए यहां पर हमने x फाइंड कर लिया 30, x कितना आ गया 30 और y आ गया 10। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 20 है। आप देखिए 30 से 10 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। दूसरी बात क्या कही गई थी कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक, तो एक नंबर यानी x जो है वो y का 3 टाइम्स भी है, क्योंकि y को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा। बात समझ रहे हैं हमारी। तो इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर फर्स्ट में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको बता दी गई हैं, फर्स्ट सेकेंड में, और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड के कई सारे पार्ट्स हैं, इसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के बाद में उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। फ्रैक्शनल अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे लास्ट में कोई क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन की बात की गई है, तो फ्रैक्शन में हमेशा एज्यूम किया करिए लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ऐसे एज्यूम किया करें हमेशा। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग एज्यूम करते हैं, डिनोमिनेटर को, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब गलत नहीं है वो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फ्रैक्शन ही एज्यूम कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन है और उसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया गया इसी का 5th पार्ट, थर्ड का, लिखा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड ऑन द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें, ऐसे 2 ऐड कर देते हैं। लेकिन जल्दी से मैं बता दे रहा हूं, इस एक्सरसाइज की सोल्यूशन नहीं बताऊंगा मैं, वो बता देता हूं इक्वेशन बनाने का तरीका, इस उसका क्वेश्चन का।
इसका फिफ्थ पार्ट है, थर्ड का ही फिफ्थ पार्ट। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन को हमने ये माना कि वो फ्रैक्शन x/y है, लेकिन लेट द फ्रैक्शन भी x/y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है, 9/11। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x के टर्म्स को देखिए ऐसे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब इसको ऐसे कर देंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 और 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक, और इस तरीके से इक्वेशन बन करके तैयार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही दूसरे पार्ट में कहा गया आपको कि 3 जब एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 3 ऐड कर दें दोनों में, x प्लस 3 नीचे y प्लस 3 कर दें, तो ये जो मतलब फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। तो यहां पर भी आप वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी और वो सेकंड इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद उसी तरीके से आप किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करेंगे, x या y की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे और उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और अगली वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।